जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज का अपना जो सेशन है, लैब असिस्टेंट जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। उसका जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के मुताबिक जो बुक लिस्ट है, पिछला जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग और वर्तमान में अधीनस्थ बोर्ड का जो पैटर्न जो चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है, कहाँ से मेनली क्वेश्चन पिक हो रहे हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम इसके टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज है उसकी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ये सेशन। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे इस वैकेंसी के बारे में मोटी मोटी जानकारी, जैसे कि रात विज्ञप्ति जारी हुई, आप सभी ने पढ़ लिया होगा कि टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है, 804 पद हैं। टोटल इसमें जो पद है वो कितने हैं, 804 पोस्ट है। 804 पोस्ट के अंदर जो साइंस की है वो 668 पद है, जबकि ज्योग्राफी के 136 पद हैं। और एक बात और, ये जो वैकेंसी है 12वीं पास बिना सीईटी के है, जिसमें योग्यता क्या है, 12वीं साइंस और 12वीं आर्ट्स ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे, 27 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी 2026 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एज है 18 साल से लेकर के 40 साल तक। बाकी कैटेगरी वाइज क्या है, इनको छूट भी दी गई है। पिछली जो भर्ती थी उसके बाद अभी नई भर्ती में काफी गैप आ गया, तो 3 साल की अतिरिक्त छूट का भी इसमें प्रावधान कर रखा है। और बात करेंगे एग्जाम, तो ज्योग्राफी वाले हैं उनका एग्जाम होगा 9 मई 2026 को, जबकि साइंस वाले हैं उनका एग्जाम होगा 10 मई 2026 को, बिना सीईटी, 12वीं पास, सब्जेक्ट बता दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ये मेन इसके बारे में भर्ती का सार है। अब बात करेंगे सिलेबस के संदर्भ में। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे परीक्षा की जो स्कीम है, लैब असिस्टेंट की बात करेंगे, यहाँ पे प्रयोगशाला सहायक की बात करेंगे साइंस के लिए, तो पेपर 2 है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2। तो पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2, द क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा। टाइम कितना, 2 घंटे का है। और द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस के होंगे। तो यहाँ पे बात करेंगे पार्ट फर्स्ट है, जो पार्ट फर्स्ट या पेपर फर्स्ट है, उस पेपर फर्स्ट के अंदर राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं सामान्य ज्ञान दे रखा है। एक तो राजस्थान का है, तो राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान है, वही टॉपिक आ जाएंगे। राजस्थान के इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक सभ्यताएं, राजवंश, मुगल राजपूत संबंध, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, मेले त्योहार, राजस्थान की संस्कृति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान की रियासतें, किसान और जनजाति आंदोलन, और इसके अलावा प्रजामंडल आंदोलन भी दे रखा है। और इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का राजनीतिक जन जागरण एवं विकास में महिलाओं की विशेष भूमिकाएं। तो देखो, राजस्थान का जो कला और इतिहास का जो पोर्शन है उसके लिए जो बुक की बात करेंगे, अभी वर्तमान में जैसे पीछे के हम सारे हर एग्जाम के अंदर लगभग आरबीएससी की जो किताबें हैं कक्षा 6 से लेकर के 10 तक पढ़ते ही आ रहे हैं, और लगभग एग्जाम प्रश्न वहां से पिक हो रहा है। और अभी एक एग्जाम और हुआ, आपने देखा भी और काफी सुर्खियों में भी रहा, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा का L1 और L2 का। तो उसमें भी क्या है, प्रश्न इन्हीं राजस्थान अध्ययन की किताबों से उठाए गए थे, कला और इतिहास के सारे प्रश्न हैं। लेकिन अब मेन बात क्या है, वहां से जो प्रश्न उठाए गए थे तो उसने क्या एक ही लाइन के अंदर है उसको टुकड़ों में डिवाइड कर करके उसके कथन बना करके पूरा एक पैरा बढ़ा दिया। तो मेन बात यह है कि आपको आगामी एग्जाम के लिए पढ़ना तो यही है। मेन तो बात, राजस्थान अध्ययन की 6 से लेकर के 10 तक की किताबें अच्छे से निकाल दो, लेकिन उनको 360 डिग्री के एनालिसिस करके पढ़ना है, ताकि प्रत्येक लाइन से प्रश्न बनेगा और उसके अकॉर्डिंग अपने को हैबिचुअल या आदी होना पड़ेगा टेस्ट देने के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि वहां पे आपका पेपर बहुत लेंथी होगा। क्योंकि पेपर फर्स्ट तो है, पेपर फर्स्ट के साथ साथ में आपका क्या है, पेपर सेकंड भी है, तो इसमें भी फिजिक्स, आपके बायोकेमिस्ट्री वगैरह आती है, तो काफी लेंथी डीप पड़ता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो आपके लिए भी समय कम पड़ जाएगा। इसीलिए आप पढ़ो तो राजस्थान अध्ययन को 6 से लेकर 10 तक पढ़ना ही पढ़ना है। और उसके अलावा स्पेशली आपको टारगेट क्या करना है, 9वीं क्लास की बुक और 10वीं क्लास की बुक्स को अच्छे से पूरी तरह से निचोड़ देना है। प्रत्येक टॉपिक को, प्रत्येक लाइन को अच्छे से निचोड़ देना है। बाद में इसको टॉपिक टेस्ट दोगे तो मेनली आपके वही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस सेट में रखेंगे जो कथन के, निष्कर्ष के या क्रमानुसार उनको क्रम से रखने वाले प्रश्न हो, ताकि आपकी स्पीड अच्छे से बन सके। अब बात आते हैं ज्योग्राफी के अंदर। राजस्थान की स्थिति, विस्तार, अपवातंत्र, जलवायु, मृदा, वनस्पति, वन, पर्यावरण, मरुस्थलीकरण, पशुधन, सिंचाई परियोजनाएं और जल संरक्षण, परिवहन, खनिज संपदाएं। तो एक तो क्या करो, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक के पीवाईक्यू पीछे के बजाय इस टॉपिक के पीवाईक्यू जो है ना, आप कौन से निकालो, थर्ड ग्रेड जो एग्जाम अभी हुआ है 2026 के अंदर,
थर्ड ग्रेड के जो भी एग्जाम थे, L1 के L2 के सभी एग्जाम के इनके जो भी क्वेश्चन थे ना, चाहे कल्चर हिस्ट्री के हो चाहे इनके हो, पहले तो आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, सारे जो टॉपिक पूछे गए हैं पशुधन के, मरुस्थलीकरण के, मृदा के, क्लाइमेट, अपवा तंत्र के, जैसे अभी प्रत्येक शिफ्ट के अंदर है अपवा तंत्र में क्या प्रश्न पूछा गया था, नदियां देख करके उनका जल ग्रहण के आधार पे, नदियां देख करके उनका उपबेसिन के आधार पे उनका क्रम सेट कीजिएगा। वही देवताओं में आ गया, देवताओं को जन्म के आधार पे क्रम से रखिएगा, तो आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। लेकिन सबसे पहले आपको पीवाईक्यू करने हैं, स्पेशली थर्ड ग्रेड 2026 वाले क्वेश्चन करके देखने हैं। उसके बाद में आप इसके लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब सबसे पहले पढ़ना, क्योंकि ज्यादातर जो प्रश्न है ना इस बार थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर वो उन्हीं किताब से पूछे गए थे, HM सक्सेना वाली किताब से है। इसके बाद आप कोई भी एक विशेष गाइड भी पढ़ सकते हो। अब बात करेंगे पेपर जो इसमें देखो राजस्थान के समसामयिक मामले, और एक बात और कहेंगे, राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उन किताबों का MCQ बनाया गया है। पूरा इसी प्रकार से कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न बना रखे हैं, और वो जो कथन निष्कर्ष वाले जो प्रश्न बना रखे हैं, शाब्दिक की राजस्थान अध्ययन की जो किताब आती है, शाब्दिक की राजस्थान अध्ययन की जो बुक आती है कक्षा 6 से लेकर के 10 तक है, तो उसमें क्या है, एक तो अब जो स्कूलों में किताब चल रही है वो वाली, एक पहले जो राजस्थान अध्ययन की किताबें चला करते थे वो वाली, दोनों किताबों के बहुत सारे MCQ क्वेश्चन इसमें डाल दिए गए हैं। साथ ही साथ में उसमें क्या है, जैसे राजस्थान के वनस्पति, वन्य जीव, ये जो टॉपिक है, जो अपडेट जो टॉपिक है कृषि वाले है, वो अपडेट डेटा के साथ इसमें डाल दिए गए हैं। तो आप किताबें पढ़ने के बाद इसे क्वेश्चन निकालेंगे तो आपका अच्छे तरीके से एनालिसिस हो जाएगा। और बात करेंगे राजस्थान के समसामयिक मामले में, राजस्थान के समसामयिक मामले की बात करेंगे तो आपका जो एग्जाम, जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि मई के अंदर एग्जाम आ रहा है, तो आप क्या करोगे, अभी फरवरी में सरकार का बजट आएगा, तो फरवरी का है, मार्च का, अप्रैल का, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीनों का अच्छे से करंट देख लेना। लेकिन पीछे के लिए सार संग्रह के तौर पे आपकी सार संग्रह के तौर पे शाब्दी पब्लिकेशन की पूरा वार्षिक अंक आ रखा है, वो वार्षिक अंक सिर्फ और सिर्फ कौन सा है, राजस्थान का डाला गया है, जिसमें क्या है, सूजस का जो सार संग्रह इकट्ठा सारा उसके अंदर पिरो दिया गया है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का। इसके बाद में जैसे ही फरवरी में सरकार का बजट आएगा, फरवरी का और मार्च का, वहां पे जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों का त्रैमासिक आपको और प्रोवाइड करवा देंगे, और इसकी कंटिन्यू मैं क्लासें भी डाल दूंगा करंट के साथ में, तो ये बाहर नहीं जाने देंगे। अब बात आती है विश्व एवं भारत का सामान्य ज्ञान, तो इसके लिए कोई भी आप किताब पढ़ सकते हो जो आपके लिए इजी हो, लेकिन मैं यूं कहूंगा कि इसके लिए जैसे कि दिशा 2020 की जो किताब है, जिसमें PY के जो क्वेश्चन हैं जो पीछे पूछे जा चुके हैं इंडिया जीके में, वर्ल्ड जीके के अंदर, वो प्रश्न आप निकाल देना अच्छे से। और साथ साथ में शैक्षणिक जो मनोविज्ञान की बात करेंगे, जैसे पिछली बार तो भूल गए थे डालना, तो इस बार पूरा चांस है प्रश्न अच्छे से आएंगे और लेवल के भी आएंगे। तो इसके लिए आप अवनी पब्लिकेशन के बुक से हम धीर सिंह सर की अच्छे से पढ़ सकते हो, तो अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छी पोस्ट आ गई है, बिना CET के है, कंपटीशन तो रहेगा, लेकिन आपको वर्तमान में अधीनस्थ बोर्ड के जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग खुद को ढालना पड़ेगा, तो जाकर के हम अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये रहेगा। अब आपका विज्ञान का जो सेकेंडरी लेवल का रहेगा, विज्ञान के बारे में अलग से कोई भी आप टीचर जो आपको बताए वहां से आप कर लो, क्योंकि जो जीके का पैटर्न में जैसे हमने थर्ड ग्रेड में देखा है, पीछे के एग्जाम में देखा है, तो इनको लेकर के तैयारी ज्यादा प्रश्न डाल रहा है, इनको लेकर के चलना है। बाकी साइंस का है, जीव विज्ञान का है, वगैरह वगैरह, ये रहेगा, ये इनका आ जाएगा आपका, ये साइंस का रहेगा यहाँ पे। अब एक टेस्ट सीरीज में बात करते हैं। अभी वर्तमान में एक टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, जिसका पहला जो टेस्ट है, देखो प्रयोगशाला सहायक की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें क्या सब्जेक्ट की और जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो जिसके अंदर प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान की बात करूंगा, टोटल 15 जो टेस्ट होंगे, 11 टॉपिक वाइज टेस्ट है, 3 सेमी मेजर टेस्ट है और 1 सुपर मेगा टेस्ट है। इसी प्रकार से पेपर जो 2 का जो टेस्ट है, जिसके अंदर साइंस के जो है वो FCI कोचिंग के साथ मिलकर के उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, FCI कोचिंग के सर के द्वारा यहाँ पे पेपर 2 तैयार किया जा रहा है और हमारे द्वारा पेपर फर्स्ट तैयार किया जा रहा है। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको एक अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से वर्तमान जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन यहाँ पे दिए जा रहे हैं। जैसा कि जीके की बात करेंगे, जैसे 25 जनवरी को आज का पहला जो टेस्ट था, तो एक एक टॉपिक दे दिया, राजस्थान के जिले, संभाग, प्राचीन नाम, इतिहास में गुर्जर प्रत्यार मेवाड़ या त्योहार में आ गया, भारत में भारत का बेसिक परिचय आ जाएगा, विश्व में महाद्वीप महासागर इफेक्ट डाल दिया वहां पे। राजस्थान की बात करेंगे तो उसमें संविधान निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान था वो डाल दिया। ये टॉपिक इसमें है नहीं, ये गलती से इसमें हो गया, ये इसमें है नहीं, तो ये टॉपिक इसके अंदर है नहीं, ये
इसके अंदर है नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करेंगे तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर है अधिगम टॉपिक है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक डाल दिए, और करंट हमने सितंबर 2025 से करंट स्टार्ट कर दिया है। तो ये बाय मिस्टेक इसमें टाइप हो गया था, बाद में हटा दिया गया है। तो ये तो रहेगा जीके का। और इसी प्रकार से ये जो टेस्ट है, अगला जो इसके बाद जो टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 2, ये फरवरी का टेस्ट है, ये काट देना, ये फरवरी का जो टेस्ट रहेगा, तो इसमें ये टॉपिक रहेंगे। तो यहाँ पे मंथ वाइज करंट आपका आता रहेगा यहाँ पे। और इसी प्रकार से यहाँ बात करेंगे, ये अंतिम जो टेस्ट है वो 8 मई को हो जाएगा, तो इससे पहले हम करवा देंगे, तो इससे पहले ही टेस्ट करा देंगे। अगर लगा हमको जैसे आपको एग्जाम जल्दी है तो ये 5 मई को टेस्ट करवा देंगे। लास्ट टेस्ट है ना आपका, वो कब करा देंगे, 5 मई को टेस्ट करवा देंगे यहाँ पे, ये मत देखिएगा, 5 मई को टेस्ट करा देंगे, लास्ट टेस्ट यहाँ पे, अंतिम का कंप्लीट टेस्ट ही है। इसी प्रकार से साइंस का भी चल रहा है, तो इसी प्रकार से साइंस का भी शेड्यूल है। तो साइंस का शेड्यूल जीके विद, साइंस का जो शेड्यूल आपको देखना है, तो साइंस का जो शेड्यूल जीके विद के जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे जाकर के देख सकते हो। अदरवाइज आप जीके विद के जाएंगे प्ले स्टोर पे, जो ऐप है वहां ऐप के अंदर भी इसका शेड्यूल डाला पड़ा है, आप शेड्यूल को वहां से भी देख सकते हो। उसमें जीके का भी साइंस दोनों का आपका बेहतरीन तरीके से टेस्ट है। और इसका जो पहला टेस्ट जो आज का है, तो इसका पहला टेस्ट ऐप के ऊपर फ्री डाला गया है। तो पहला टेस्ट है ऐप के ऊपर फ्री डाला गया है, तो आप प्ले स्टोर पे जाकर के और ये ऐप डाउनलोड कर लेना, जीके विद राकेश जांगीड़। तो ये ऐप डाउनलोड कर लेना। इस ऐप के अंदर आपको पहला जो टेस्ट है, शेड्यूल है, सारा इसके अंदर आपको फ्री मिल जाएगा। वहां पे आप देख सकते हो साइंस का और जीके दोनों का है। और अब बात आते हैं दूसरा जो पार्ट है, यहां पर कौन सा भूगोल की बात करते हैं। भूगोल का आधा सिलेबस रह गया, इसके अंदर जियोग्राफी वाला पार्ट रह गया है, कुछ टॉपिक इसमें रह गए हैं। ये जियोग्राफी का है पार्ट बी, क्या भूगोल। तो ये भूगोल का सिलेबस है। भाग ए है जिसमें जीके के क्वेश्चन, राजस्थान जीके क्वेश्चन है। भाग बी है उसके अंदर ये जियोग्राफी क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इसके अंदर बात करेंगे, सारे जियोग्राफी क्वेश्चन आ रखे सारे। यहाँ पे कुल 66 टॉपिक हैं, कुल 66 टॉपिक हैं। तो अब बात करेंगे इसमें भूगोल के लिए, एक तो राजस्थान की जो जियोग्राफी है, राजस्थान की जो जियोग्राफी है उसके लिए तो आपको क्या करना है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो किताब है वहां से पूरे टॉपिक तैयार करने हैं। आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि वो कुछ टॉपिक ऐसे टॉपिक है वो आपके पेपर 2 या भाग बे के अंदर भी आ जाएंगे हैं। तो पहले तो राजस्थान जियोग्राफी के हिंदी ग्रंथ अकादमी के वहां से सारे जो टॉपिक तैयार करने हैं। साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको अभी थर्ड ग्रेड जो एग्जाम हुआ था उस थर्ड ग्रेड एग्जाम के सारे जो पेपर, जो सिलेबस आपके सिलेबस के अंदर आते हैं, सारे जो टॉपिक आपको निकालने हैं ताकि आपकी तैयारी है अच्छे से वहां पे कवर हो सके। और अब जो 66 टॉपिक दे रखे हैं आपके पेपर 2 या जियोग्राफी वालों के लिए, उसके लिए क्या करना है, जैसे जो बच्चे पिछली बार सिलेक्ट हुए थे मैंने उनसे राय ली है, तो उसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की बुक तैयार करनी है। अगर मान लो जो बच्चा स्पेशली तैयार करना चाहिए, या तो स्पेशली टारगेट करें ना, स्पेशली टारगेट करें तो एनसीईआरटी की 11वीं तो तैयार करनी है, और आरबीएससी की 12वीं। तो एनसीईआरटी की 11वीं की बुक जिसमें सारे टॉपिक कवर हो रहे हो, साथ ही साथ आरबीएससी की 12वीं की बुक, इन दोनों को तो साथ लेकर के चलना है। बाकी आप 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी दोनों भी देख सकते हो। तो इस बुक के माध्यम से पीछे बच्चों ने सिर्फ 2-2 महीने तैयारी की थी और सिलेक्ट हो गए थे। तो अब क्या है, थोड़ा सा राह है, थोड़ी कठिन है, कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। तो आपको पेपर फर्स्ट पेपर 2 में भी कॉम्बिनेशन बिठाना है, और वर्तमान एग्जाम जो हो रहा है अधीनस्थ बोर्ड का पैटर्न चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको बेहतरीन से टेस्ट देने हैं, उसका पैटर्न समझना है और अपनी तैयारी को एक बेहतरीन तरीके से अंजाम देना है। और अब इसके अकॉर्डिंग जैसे कि प्रयोगशाला जो सहायक है उसके अकॉर्डिंग आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है भूगोल की, जिसमें कुल 16 टेस्ट होंगे। और उन टेस्ट की बात करेंगे, 12 तो टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 3 सेमी मेजर टेस्ट हैं और 1 सुपर मेगा टेस्ट हैं। और जैसे अब 25 जनवरी को आज का जो टेस्ट था उसमें राजस्थान के इतिहास के स्रोत दे दिए, राजस्थान की प्रमुख प्रागैतिहासिक सभ्यता दे दी है, राजस्थान की स्थिति विस्तार तथा मुख्य भौतिक प्रदेश टॉपिक दिया गया था। और प्रयोगशाला सहायक भाग बे के अंदर भूगोल का टॉपिक, ये यूनिट आपकी दे रखी है। तो इनके माध्यम से आज का जो टेस्ट था वो जीके विद राकेश जांगीड़ इस ऐप के ऊपर है, फ्री डाला गया है, वहां जाकर के आप कंप्लीट शेड्यूल देख सकते हो और पहला पेपर आप फ्री अटेम्प्ट करके देख सकते हो। क्वेश्चन का लेवल आप बताइएगा किस प्रकार से है, वर्तमान के पैटर्न को हमने फॉलो करने का प्रयास किया है। उम्मीद है इस टास्क के माध्यम से हम अपना जो हमारा टारगेट है उसको पूरा कर लेंगे और
प्रत्येक टास्क मिलेगा 7 डेज का। 7 डेज के माध्यम से पूरे टॉपिक को हम लेके चलेंगे। 3 टेस्ट होते ही चौथा सेमी मेजर सभी का बड़ा टेस्ट करा देंगे, फिर 3 टेस्ट होते ही फिर मेजर टेस्ट करवा देंगे और लास्ट में सुपर मेजर टेस्ट करवा देंगे है। तो ये वर्तमान का हमने टारगेट रखा है, शेड्यूल बनाया है। और आज का वर्तमान में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का ऑफर भी है, तमाम टेस्ट सीरीज के ऊपर है। तमाम टेस्ट सीरीज के ऊपर 60% का ऑफ है। आप ऐप के ऊपर जाकर के रिपब्लिक 77 कोड डालोगे तो आपको 60% का कूपन लगा करके इसकी ऑफ का फायदा मिल जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।